भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद के 21वें अध्याय पर आगे चर्चा करेंगे। कल पूरी हो नहीं पाई ये चर्चा। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा। सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वंतोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगी मद्गुरौ मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्णा। 10वें स्कंद के 21वें अध्याय पर कल चर्चा कर रहे थे, पूरी नहीं हो पाई, इसलिए आज उसको आगे बढ़ाएंगे। ये जो चर्चाएं हैं आचार्यों की वाणी के अनुसार ये चर्चाएं होनी चाहिए, शिक्षाओं के अनुसार। और इसीलिए नियम है कि भागवत प्रारंभ करने से पहले हम लोग प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, मंगलाचरण कहते हैं, और हम लोग जैसे भागवत को भी प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। कभी कभी ये लग सकता है कि इतना समय क्यों बर्बाद करना, 15-20 मिनट चले जाते हैं, तो बिना इसके भी हो सकता है सीधे क्लास शुरू हो। संभव नहीं है। इसका एक कारण है कि जब ये प्रार्थनाएं की जाती हैं, मंगलाचरण किया जाता है, तो ये जो वक्ता हैं उनके हृदय में आचार्यों की शिक्षाओं को स्थापित करने की प्रार्थना की जाती है, और जो श्रोता हैं उनके हृदय में इन शिक्षाओं को समझने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थनाएं की जाती है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि भागवत कहने से पहले हम इन प्रार्थनाओं को कहें, मंगलाचरण को कहें, श्री कृष्ण का गुणगान करें, जैसे हम लोग जय राधा माधव कहकर करते हैं, ताकि हमारी चेतना श्री कृष्ण में लगी रहे, ताकि हमारे अंदर बोलने की शक्ति हो और हम इस विषय को आचार्यों की शिक्षाओं के आधार पर प्रस्तुत कर सकें। कल हम समझा रहे थे कि गोपियों के अब इन लीलाओं को जो हम लोग सुनने वाले हैं, जैसे वेणु गीत, आगे गोपियों का वस्त्र हरण या गोपी गीत,
तो इनको सुनने से पहले या इन पर चर्चा करने से पहले गोपियों की स्थिति को समझना, गोपियों के समर्पण को समझना आवश्यक है। कल हमने थोड़ा सा वर्णन किया था गोपी भाव क्या है। जैसे प्रभुपाद समझाते हैं कि कितनी तल्लीनता है उनमें श्री कृष्ण के प्रति, कितना समर्पण है उनमें श्री कृष्ण के प्रति। हर क्षण स्मरण है उनको श्री कृष्ण का। इसीलिए जब हम किसी प्रामाणिक आचार्य से गोपियों के स्थिति को जान लें, कृष्ण की स्थिति को जान लें, गोपियों के भाव को समझ लें, गोपियों के समर्पण को समझ लें, तब हमें इन लीलाओं को सुनना चाहिए, तब हमें इन लीलाओं का सार समझ में आएगा। अन्यथा ये लीलाएं हमारे हृदय में हो सकता है गलत भावनाओं को प्रकट कर दें। तो इस दृष्टि से हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि सीधे इन लीलाओं का श्रवण नहीं होना चाहिए। हम पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक चर्चा कर चुके हैं भागवत सार की इस श्रृंखला में, और अब 10वें स्कंद की हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि ये 10वें स्कंद की जो बड़ी मधुर लीलाएं हैं, बड़ी गूह्य लीलाएं हैं, उनका सार हमारे हृदय में प्रकट हो सके और जिसको हम अन्यों को समझा सकें। तो ऐसे कल हमने थोड़ा बहुत चर्चा ये वेणु गीत की कि किस प्रकार श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं। शरद ऋतु का समय है, भगवान अपनी बांसुरी बजाते हैं और गोपियाँ बांसुरियों को सुनती हैं। वन में नहीं है लेकिन मन में सुनती हैं। तो श्री कृष्ण अगर वन में हों और अगर हम उनको मन में ले आएं तो वो वन भी मन में आ जाता है। इसीलिए महाप्रभु समझाते हैं मन मोरा वृंदावन। तो वन और मन इन दोनों को एक होना चाहिए, वृंदावन और हमारा मन। तब हम गोपियों की भाव को, गोपियों की स्थिति को समझ सकते हैं, उनके प्रेम को समझ सकते हैं, उनके समर्पण को समझ सकते हैं। तो गोपियों ने जब सुना वेणु गीत या वेणु की आवाज़ तो उन्होंने आपस में चर्चा प्रारंभ की। उन्होंने कहा कितनी भाग्यवान है। पहले तो उन्होंने सुंदरता का वर्णन किया, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण हुआ, फिर कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया उन्होंने। बरहा पीड़म नटवर वपु। आचार्य समझाते हैं कि ये श्लोक श्रीमती राधा रानी के द्वारा कहा गया है। इस पूरे वेणु गीत में 3 श्लोक श्रीमती राधा रानी ने कहे हैं और उनमें से 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा श्लोक 5वां जो बरहा पीड़म और 7वां श्लोक, और एक श्लोक उन्होंने कहा जिसको आज पढ़ेंगे, 18वां श्लोक है, वो भी श्रीमती राधा रानी के द्वारा कहा गया है। तो वेणु का गुणगान करने लगी कि कितनी भाग्यवान है ये वेणु, कितने भाग्यवान हैं इसके माता पिता, और कैसे श्री कृष्ण के साथ रहती हैं। और फिर आगे वर्णन करने लगी कि कैसे श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं वन में और किस तरह उनके जो चरण हैं वो इस पृथ्वी के गुणगान को बढ़ा रहे हैं। कल हम लोगों ने ये भी चर्चा की कि कैसे कृष्ण अलग अलग प्रकार की वेणु, मुरली या बांसुरी बजाते हैं। उनकी वंशी भी अलग अलग प्रकार की है। कल हम लोगों ने चर्चा की कि उनकी वंशी सम्मोहिनी कहला सकती है, आकर्षिणी कहला सकती है या आनंदिनी कहलाती है। अलग अलग रूप जब उसके होते हैं और कैसे प्रभाव होता है। 8 स्वरों में श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और अलग अलग स्वर अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव करते हैं। तो अब ये चर्चा हो चुकी और अब वर्णन करेंगे कि कैसे, कल तक यहाँ तक चर्चा हुई थी शायद, इसके आगे चर्चा नहीं हुई।
तो गोपियाँ अब वर्णन कर रही हैं कि उस मुरली का प्रभाव, या वर्णन नहीं कर रही हैं, कहना चाहिए वो देख रही हैं मुरली के प्रभाव को। बैठी हैं एक स्थान पर, लेकिन वृंदावन के दर्शन कर रही हैं, कृष्ण के, यमुना के, वन के प्राणियों के, पक्षियों के, बादलों के, सबका वर्णन कर रही हैं, सबको देख रही हैं। और देखकर क्या भाव आ रहा है, जो एक भक्त का भाव होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि जो उत्तम अधिकारी होते हैं उनका भाव क्या है? उनका भाव ये है कि वो देखते हैं कि सब भगवान की सेवा में लगे हैं, केवल मैं ही सेवा नहीं कर पा रहा। और इसका प्रमाण दे रही हैं गोपियाँ, क्योंकि गोपियाँ सब चीज़ों को देख रही हैं, सब पशुओं को, प्राणियों को, सबको देख रही हैं, और ये कह रही हैं कि ये लोग कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, हम सेवा नहीं कर पा रही हैं। तो ये उत्तम अधिकारी के लक्षण गोपियाँ। देखिए गोपियाँ, कुछ लोग गोपियों की कथा को केवल एक आनंद लेने के लिए, रस लेने के लिए प्रकट कर देते हैं, लेकिन गोपियाँ अपने हर कार्य से अपनी श्रेष्ठ भक्त होने का प्रमाण देती हैं, अपने हर कार्य से कृष्ण को समर्पण का प्रमाण देती हैं, अपने हर कार्य से हम सबको जो साधना भक्ति में लगे हैं ये सिखला रही हैं कि साधना भक्ति क्या है, कैसे कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए गोपियाँ, जब हम लोग वर्णन सुनते, बाहर के लोग जो वर्णन करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जो परंपरा में नहीं है, वे सोचते हैं कृष्ण और गोपियों ने केवल कुछ आनंद लिया। नहीं, हर लीला, कल हम लोग कृष्ण के द्वारा गोपियों के वस्त्र हरण की लीला को भी सुनेंगे, और वो भी इतनी ज्ञानदायक है हम सब के लिए, साधकों के लिए। तो गोपियाँ अब देख रही हैं, तो उन्होंने हिरण को देखा, हिरण और हिरणी, और उन्होंने हिरण और हिरणी को देखा कि कैसे वो लोग भागते हुए श्री कृष्ण के पास हैं। उन्होंने देखा कि हिरणी कृष्ण के पास खड़ी है, कृष्ण उसको थोड़ा सा ऐसे प्रेम कर रहे हैं, सर पर हाथ फिरा रहे हैं। देखकर गोपियों के मन में बड़ी व्यथा हो गई कि अरे देखो भाग्य इन हिरनियों का, ये हिरनियाँ भागती हुई आ रही हैं कृष्ण के पास। और कैसे आ रही हैं? गोपियाँ एक शब्द का वर्णन करती हैं, वो आ रही हैं सह कृष्ण सार। सह कृष्ण सार मतलब अकेली नहीं आई हैं, अपने पतियों के साथ आ रही हैं। और उनके पति अर्थात जो हिरण हैं उनको सह कृष्ण सार कहा गया है, अर्थात उन्होंने कृष्ण को अपने जीवन का सार बना लिया है, या फिर कृष्ण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे लोगों के, ऐसे पतियों के साथ भागती हुई आ रही हैं। और कैसे आ रही हैं? वो देखती हैं गोपियाँ कि बड़ी तेज़ी से, आपने देखा जब हिरण भागते हैं बड़ी तेज़ी से भागते हैं, पाँव उठाकर पीछे ऊपर, बड़ी तेज़ी से, ऐसे तेज़ी से, तो बड़ी तेज़ी से भागती आ रही हैं। और जो हिरनियाँ हैं वो अपने पतियों के आगे हैं, गोपियाँ देख रही हैं, और वो कृष्ण की ओर भाग रही हैं उनकी मुरली सुनकर। वैसे वो मूर्ख हैं, हिरणों को मूर्ख कहा जाता है। क्यों? कोई ध्वनि सुनते हैं, उसके पीछे भागते हैं, और उससे उनकी मृत्यु हो जाती है, पकड़े जाते हैं। लेकिन ये कह रही है, इन्होंने ध्वनि सुनी और भाग रही हैं, पति पीछे हैं, पत्नियां आगे आगे भाग रही हैं। तो गोपियां कह रही हैं क्या भाग्य है इनका, इनके पति इनसे द्वेष नहीं कर रहे हैं, इनको रोक नहीं रहे हैं कृष्ण के पास जाने के लिए। लेकिन जब इनके पति देख रहे हैं कि ये कृष्ण के पास जा रही हैं, तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और केवल प्रसन्न नहीं हो रहे, गुणगान कर रहे हैं कि क्या भाग्य है इन पत्नियों का, हमारी ऐसी पत्नियां होनी चाहिए। तो गुणगान कर रहे हैं कि कितना प्रेम है कृष्ण के प्रति, उन्हें द्वेष नहीं हो रहा, वो रोक नहीं रहे। और गोपियाँ कह रही है हमारी स्थिति देखो, हम जाना चाहते हैं, हमारे पति रोक देते हैं, बड़े द्वेषी हैं हमारे पति, कृष्ण से द्वेष करते हैं। लेकिन ये देखो कितना भाग्य है। और फिर जब निकट पहुँचते हैं तो कृष्ण
उनको प्रेम कर रहे हैं, हिरणियों के सर पर हाथ फिरा रहे हैं। हमारे ऊपर तो ऐसी कृपा कभी नहीं की कृष्ण ने, देखो कितना भाग्य है इन हिरणियों का। तो बड़ी प्रसन्न होकर उनको कह रही हैं कि ये तो बड़ी, इनको तो इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो गई है। और वे कहती हैं कि इनको ये जैसे भाग रही हैं, इनको कोई चिंता नहीं है, न समाज की, न अपने पतियों की, न किसी और चीज़ की, कोई चिंता नहीं कर रही हैं। हम जब जाते हैं कृष्ण के पास तो हमें बड़ी चिंता करनी पड़ती है, कोई देख नहीं ले, हमारे पति क्या कर रहे हैं और समाज क्या कहेगा। लेकिन इनको देखो, इन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया है, इन्होंने जीवन की पूर्णता को प्राप्त किया है कि उन्होंने निर्लज्जता से अपना मन कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। रुक्मिणी देवी ने जब पत्र लिखा श्री कृष्ण को, तो उसमें वो लिखती हैं कि आपके गुणों को सुनकर, आपकी सुंदरता को सुनकर मेरा निर्लज्ज मन आपके चरणों में लग गया है। वो शब्द इस्तेमाल करती हैं। तो निर्लज्जता क्या है? निर्लज्जता का अर्थ है बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के हमें श्री कृष्ण के चरणों में चले जाना चाहिए। व्यक्ति को श्री कृष्ण के चरण प्राप्त करने के लिए निर्लज्ज हो जाना चाहिए, कोई लज्जा नहीं। श्री कृष्ण की भक्ति में क्या लज्जा है? श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करने में क्या लज्जा है? इसीलिए निर्लज्ज होना चाहिए हमारे मन को कि हम श्री कृष्ण की भक्ति में आने वाली हर बाधा को पार कर जाएं। हम श्री कृष्ण की तरफ बढ़ने वाले, अपने कदमों को रोकने वाली हर उस बाधा को पार करें उत्साह के साथ, जैसे ये हिरणियां कूद कूद कर जा रही हैं कृष्ण के पास। तो ऐसे गोपियां देखती हैं, और गोपियों ने उन्हें मूर्ख कहा। क्यों? जैसे हम बता रहे थे कि ध्वनि सुनकर वो भाग जाती हैं कहीं पर और पकड़ी जाती हैं। तो इस जगत में ये गोपियां इन मूर्ख शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं हिरणियों के लिए? हमें ये समझाने के लिए कि इस जगत में मूर्ख होकर कृष्ण भक्त बनना ज़्यादा अच्छा है, इससे कि हम बड़े बुद्धिमान हों और कृष्ण की तरफ ना आएं। हमें सोचें कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है कृष्ण की, हमें कोई आवश्यकता नहीं है ये प्रवचन सुनने की, हमें कोई आवश्यकता नहीं है भगवान के नाम का जप करने की। जय श्री गौर नटराज दयाल निताय। क्योंकि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हमने अपनी बुद्धि से इस जगत को नियंत्रित कर लिया है, हम जानते हैं हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, इसीलिए हम गुरु की शरण नहीं जाएंगे, हम भक्तों के आश्रय में नहीं जाएंगे। क्यों? हम बड़े बुद्धिमान हैं। तो ऐसी बुद्धिमानी से मूर्ख होना अच्छा है। व्यक्ति मूर्ख हो लेकिन भगवान का भक्त हो, वो श्रेष्ठ है। बुद्धिमान होकर अगर अभक्त हो जाए, असुर हो जाए, तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो गोपियों ने ऐसे हिरणियों को देखा और इस तरह से वो कहने लगी। और फिर गोपियाँ कहती हैं कि अरे हिरणियों का तो छोड़ो, चलो ये तो फिर भी पशु हैं, देवलोकों में जो देवियाँ हैं उनकी क्या अवस्था होती है जब वो बांसुरी सुन लेती हैं? वो उनको भी देख रही हैं, देवलोकों में देवियाँ क्या कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण की बांसुरी का स्वर देखो देवियों तक पहुंचा है, वो अपने अपने पतियों के साथ हैं, देवता के साथ वन में आने के लिए वो विमानों में बैठी हुई हैं, इस वन में आने के लिए। तो विमान में, अलग अलग विमान में वो बैठी हुई हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि देखो गोपियों को भी उस समय विमान के बारे में पता था कि विमान होते थे। हम लोगों ने तो ये साबित कर दिया विज्ञान ने कि अभी कुछ 100-200 साल पहले राइट ब्रदर्स ने विमान बनाए, उससे पहले विमान ही नहीं थे। गोपियों को भी पता था कि विमान होते। तो गोपियाँ कहती हैं कि अपने अपने विमानों पर बैठी हुई ये जो देवियाँ हैं, ये जब सुनती हैं तो इनके हृदय में प्रेम बढ़ जाता है कृष्ण के प्रति, और उनके जो बालों पर लगे हुए फूल हैं वो गिर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता, उनके वस्त्र
अस्त व्यस्त हो रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता, वो गिर जाती हैं, केवल वो कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है। और उनको देखकर जो देवता हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो कितनी श्रेष्ठ हैं हमारी पत्नियां, इतना प्रेम उत्पन्न हो गया है उनको कृष्ण के प्रति, जो जीवन की सफलता है। गुणगान करते हैं अपनी पत्नियों का देवता कि ये भाग्य है इनका, धिक्कार है हमारे ऊपर, हम देवता बने हुए हैं लेकिन वो प्रेम कृष्ण के प्रति नहीं है। लेकिन इन पत्नियों को देखो कितना प्रेम है। तो उनका गुणगान करती हैं कि कैसे वो ऊपर रहते हुए भी कृष्ण की पूजा कर रही हैं, कृष्ण से प्रेम कर रही हैं, और देवता कोई द्वेषी नहीं है। हम लोग तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि हम लोग उस तरह से प्रेम का प्राकट्य नहीं कर पा रहे हैं जैसे देवियां कर रही हैं। तो फिर एक सखी ने कहा कि अरे देवियों की बात क्या करती हो, देवियां तो छोड़ दो, वो तो वहाँ हैं, सामने देखो जो गाय हैं उनका क्या हो रहा है। तो गायों का वर्णन करती हैं कि गायों ने सुन ली वेणु की आवाज़। ये भी हमें बहुत संक्षेप में कहना पड़ रहा है क्योंकि आज इस अध्याय को समाप्त करना है, तो केवल वर्णन करते हुए जा रहे हैं। तो गायों ने सुन लिया। तो गायों की क्या स्थिति हुई है, देखो देखो, गाय, बछड़ा दूध पी रहा है और गाय दूध दे रही है। अचानक उसने वेणु सुन ली, कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनी और स्तब्ध हो गई गाय, एकदम स्तब्ध हो गई। कान खड़े कर लिए गाय ने और सुन रही है। आपने देखा है गाय, जब गाय या गाय का बछड़ा होता है कुछ सुनना चाहता है उसके कान खड़े हो जाते हैं, वैसे कान गिरे रहते हैं लेकिन सुनने के लिए कान खड़े। तो कान खड़े हो गए हैं एकदम और स्तब्ध हो गई है गाय। उसने दूध देना बंद कर दिया और बछड़ा जो माँ के स्तनों से वो दूध पी रहा था, उसके मुंह में दूध है, अभी अंदर नहीं लिया उसने, दूध मुंह में है। और वो भी, उसने भी जब सुना तो वो भी एकदम स्तब्ध होकर इधर उधर देख रहा है, कान ऊंचे कर देख रहा है कहाँ से आ रही है आवाज़। और जो दूध मुंह में है उसको ना अंदर ले रहा है ना बाहर फेंक पा रहा है। ऐसी उसकी स्थिति हो गई, एकदम स्तब्ध हो गया, विचलित हो गया, कहाँ से आवाज़ आ रही है, कान खड़े होकर देख रहा है इधर उधर। आपने देखा बच्चा जो बछड़ा होता है बड़ा सुंदर लगता है जब वो अपने कान खड़े होकर इधर उधर देखता है। बछड़े बहुत छोटे छोटे जो बछड़े होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, जब भागते हैं बड़े सुंदर लगते हैं, जब इधर उधर देखते हैं बड़े सुंदर लगते हैं, जब सोते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। तो बछड़ा ऐसे देख रहा है इधर उधर और मुंह में दूध है बेचारा, ना वो बाहर फेंक पा रहा है ना अंदर ले पा रहा है, स्तब्ध हो चुका है और थोड़ा सा दूध ऐसे उसके मुंह पर लगा हुआ टपक रहा है। तो ऐसे ये गायों की स्थिति देखो, वो कहती हैं कि गायों की क्या स्थिति हो गई है। और गायों का वो वर्णन करते हुए कहती हैं कि ये जो गाय हैं ये कितनी भाग्यवान हैं। कृष्ण गायों को चराने ले जाते हैं, हाँ, उनके पीठ पर ऐसे हाथ मलते हैं उनको। आपने देखा है गायों को बड़ा आनंद आता है जब उनकी पीठ पर ऐसे हाथ मला जाता है या उनके मुख पर ऐसे करते हैं, वो और आगे आ जाती हैं कि और करिए और करिए। कई घंटों तक करते रहिए तो भी उनको आनंद आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल गाय के ऊपर ऐसे हाथ फिराने से जितनी बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं, घर में बहुत शांति समृद्धि आती है, सत्वगुण का वातावरण आता है। गाय बहुत महत्वपूर्ण प्राणी है। तो कृष्ण ऐसे हाथ उनको फिराते हैं और गाय एकदम बहुत प्रेम अर्पण करती हैं। कृष्ण भी बहुत प्रेम करते हैं गायों से। तो कितनी भाग्यवान हैं ये गायें। और हमारा भाग्य देखो, ना हमें कृष्ण हमारे अपने साथ वन में ले जाते हैं, ना हमारे साथ में रहते हैं, न बात करते हैं। देखो गायों को कितना प्रेम करते हैं। तो गायों की स्थिति का वर्णन करते हैं। और फिर एक सखी कहती है, हाँ गायों की स्थिति तो है, इन पक्षियों को देखो, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये जो पक्षी हैं ये बहुत बड़े बड़े मुनि की तरह हैं। वे बड़े ध्यान में आंखें बंद कर कर बैठते हैं जब श्री कृष्ण की बांसुरी सुनते हैं और बड़े ध्यान में चले जाते हैं। और इस श्लोक में
गोपियाँ जब वर्णन प्रारंभ करती हैं तो एक गोपी दूसरे को अम्बा कहती है। अम्बा ये ज़्यादातर माँ के लिए यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है कि जब माँ को संबोधित किया जाता है तो अम्बा कहा जाता है। तो यहाँ गोपियाँ अम्बा कह रही, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इनमें कोई बहुत बड़ी गोपी है माँ के समान, उसको कह दिया। ये प्रेम से साख्य भाव में आचार्य समझाते कि सखी ही है, सखियों को ही संबोधित कर रही है, वहाँ कोई बड़ी गोपी नहीं है। अगर बड़ी गोपी होती तो अपने मन के भावों को प्रकट नहीं कर पाती गोपियाँ, वो सब एक ही समान है। तो कभी कभी साख्य में कहते कहते कह देते हैं ना, जैसे हम लोग भी कहा अच्छा मेरी माँ ठीक है, हाँ, तो ऐसे वो कह रही हैं, तो एक दूसरे को संबोधित कर रही हैं। तो अम्बा शब्द इस्तेमाल करती हैं और कहती हैं कि देखो कि ये जो पक्षी बैठे हैं ये ऋषि मुनि की तरह है, और जब बांसुरी सुनते हैं, वैसे तो ध्यान मग्न बैठे हैं, लेकिन जब बांसुरी सुनते हैं तो कैसे एक टक कृष्ण की ओर देखने लग जाते हैं। और इनमें से कुछ पक्षी कुछ निचली शाखा पर हैं, कुछ थोड़ी ऊंची शाखा पर हैं, कुछ ऊपर चले गए हैं और वो कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं। आचार्यगण समझाते हैं कि ये जो पक्षी हैं और ये जो शाखाएं हैं, ये शाखाएं हैं शास्त्र के अलग अलग अंग, और ये जो पक्षी हैं ये अलग अलग आध्यात्मवादी हैं। जिन लोगों ने जो अपनी जो शाखा चुन ली है उसके अनुसार वो कृष्ण को देख पाते हैं। जिन्होंने बड़ी ऊंची शाखा चुन ली कृष्ण को नहीं देख पाए, उपनिषदों में फंस गए, वेदों के मंत्रों में फंस गए, हाँ पहुंच गए बड़ी ऊंची शाखा पर, लेकिन कृष्ण को नहीं जान पाए। इसलिए हर अध्यात्मवादी को, हर भक्त को अपनी शाखा निश्चित कर लेनी चाहिए। हम कौन सी शाखा पर बैठे इस वैदिक वृक्ष की, जिससे हम कृष्ण को स्पष्ट देख सकें। हम सब के लिए शाखा है श्रीमद् भागवत। हम लोग श्रीमद् भागवत की शाखा पर बैठे हैं, कृष्ण के प्रेम को, कृष्ण की लीलाओं को, कृष्ण के स्वरूप को, कृष्ण के गुण को बड़ी आसानी से देख सकते हैं और उनके प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कहीं शाखाएं बदल ली, हम लोग पड़ गए कहीं उपनिषदों के चक्कर में, अर्थात उनके शब्दों के हेर फेर में, ये समझाने के लिए कि हम कितने बुद्धिमान हैं, तो फिर कृष्ण को देख नहीं पाएंगे। तो ऐसे गोपियाँ वर्णन करती हैं कि किस तरह ये पक्षी भी प्रभाव हो रहा है। हमें लग रहा है आज भी ये समाप्त नहीं हो पाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर गोपियों ने कहा कि अरे आप ये प्राणियों की ओर क्यों देख रहे हो, उनकी ओर देखिए जो चलते नहीं हैं, अचल प्राणी जो हैं, जैसे नदियों को चलती हैं, मगर जैसे नदियों को प्राणी नहीं माना जाता, प्राणियों की श्रेणी में नहीं आती हैं। तो जो नदियाँ हैं वो जब सुनती हैं इसको तो क्या होता है। तो गोपियाँ कहती है, बड़ा सुंदर वर्णन करती हैं कि जब नदियाँ सुनती हैं तो नदी का बहाव उल्टा बहने लगता है, और इधर उधर सारी जो उसमें नदियों की बहाव है वो उल्टा हो जाता है, और एक चक्रवात आ जाता है, और वो जो जल है वो उठकर बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण यमुना के तट पर हैं। कल हम वर्णन कर रहे थे, जयदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, धीर समीरे यमुना तीरे। तो कृष्ण यमुना के तट पर है, तो यमुना का जल, नदी का जल बाहर आ जाता है। किस लिए? वो कृष्ण के चरणों को छूना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है। यहाँ शब्द इस्तेमाल करती हैं गोपियाँ, आलिंगन करना चाहती है। यमुना कृष्ण का आलिंगन करना चाहती, इतना प्रेम उमड़ आया यमुना के उस बांसुरी को सुनकर कि वो भागती हुई आई हैं और कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके आलिंगन करना चाहती हैं, लेकिन देखती हैं कि कृष्ण कुछ ध्यान नहीं दे रहे। आई हैं तो आचार्यगण समझाते कि स्वाभाविक है, मान लीजिए कोई स्त्री आई है अपना प्रेम प्रकट करने के लिए किसी पुरुष के प्रति, और पुरुष ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो उसको बड़ी लज्जा आ जाएगी, अरे ये क्या हो गया। तो ऐसे ही यमुना को लज्जा आ जाती कि मैं कृष्ण को गई हूँ आलिंगन करने, कृष्ण नहीं कुछ आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो कमल का पुष्प लेती हैं और उनको अर्पण करती हैं।
प्रेम का आदान प्रदान। उनको कमल पुष्प अर्पण करती हैं कि आप ये कमल पुष्प लेकर मेरे प्रेम को स्वीकार कीजिए। तो गोपियाँ सोचती हैं कि कितनी भाग्यवान है ये, कम से कम ये कमल पुष्प तो ऐसे अर्पण कर सकती है, आलिंगन कर सकती है। हम लोग तो सामने जाकर कमल पुष्प नहीं दे सकते, सारे लोग निंदा करेंगे, अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो गोपियाँ कहती कितनी भाग्यवान है ये, ऐसे पुष्प को अर्पण कर रही है। गोपियाँ दरअसल अपनी स्थिति को सोच रही हैं कि किस तरह गोपियाँ जब कृष्ण का स्मरण करती हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है। जब किसी का कोई प्रियतम दूर चला जाता है और पता नहीं होता कि वो आएगा या नहीं आएगा, या हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्या स्थिति होती है। व्यक्ति चिंता में, जो स्त्री है, जो प्रेयसी है, बड़ी चिंता में हो जाती है। उसके हृदय की जो धड़कन है बड़ी तेज हो जाती है और एक अजीब सा उसके अंदर बहुत चिंता का वातावरण आ जाता है। नींद नहीं आती रात को, ये सारी चीज़ें होती। तो गोपियाँ इस चीज़ का अनुभव कर रही हैं, इसीलिए यमुना के माध्यम से उसको प्रकट कर रही हैं कि अगर हम भी एक फूल दे सकते तो हमारी ये सारी चिंता ये दूर हो जाती। तो ऐसे गोपियाँ यमुना का वर्णन करती हैं और फिर गोपियाँ कहती हैं कि अरे ये जो यमुना है ये तो अर्पण कर रही है क्योंकि ये तो वृंदावन की है, तो वृंदावन के तो सभी लोग कृष्ण को अर्पण करते हैं। लेकिन देखो बादलों को, वो ऊपर, वो तो केवल वृंदावन के नहीं हैं, लेकिन बादलों को देखो, वो कितनी अच्छी तरह से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। बादल, प्रभुपाद समझाते हैं कि ये वर्णन तो शरद ऋतु का हो रहा है, तो शरद ऋतु में बादल कहाँ से आ गए, बादल तो वर्षा ऋतु में होते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण जब निकलते हैं वृंदावन में तो धूप है, और धूप को जब बादल देखते हैं कि हमारे स्वामी के ऊपर धूप पड़ रही है तो वो प्रकट हो जाते हैं। किस लिए? उनको बचाने के लिए। तो गोपियाँ कह रही हैं देखो कैसे उनके ऊपर आ गए, जैसे मानो एक छतरी की तरह उन्होंने धूप से रक्षा कर ली हो श्री कृष्ण की, कितनी सेवा वो कर रहे हैं। तो बादलों का वो वर्णन करती हैं कि वो कृष्ण को सेवा भी कर रहे हैं, और कह रही हैं कि जब वो छोटी छोटी बूंदें अपनी बरसाते हैं कृष्ण के ऊपर उनकी गर्मी को नाश करने के लिए, ये इस प्रकार है मानो वो बहुत सुंदर फूलों की वर्षा कर रहे हों कृष्ण के ऊपर। तो ऊपर से वर्षा हो रही है या फूल फेंक रहे हैं, अर्थात गोपियाँ कह रही हैं कि ये जो बादल हैं ये अपना सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि बादलों के पास जल होता है और कुछ नहीं, तो अपना सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं कृष्ण को। और गोपियाँ कहती हैं ये जो बूंदें गिर रही हैं ये इनके अश्रु हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये कुछ और चीज़ है, ये उनके अश्रु हैं। अश्रु हैं क्यों? क्योंकि वो कहती हैं कि दो तरह से आचार्यगण समझाते हैं कि दो प्रकार के अश्रु होते हैं, एक वो जो दुख में होते हैं और दूसरे वो जो प्रसन्नता में होते हैं। कभी कभी आदमी बहुत प्रसन्न हो तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दुख में जब आंसू निकलते हैं तो वो गर्म होते हैं, सुख में निकलते हैं तो ठंडे होते हैं। तो ये जो बादल कर रहे हैं ये सुख के आंसू हैं, इसीलिए शीतलता प्रदान कर रहे हैं श्री कृष्ण को। तो ऐसे वो बादलों का वर्णन करती हैं कि हमें भी कम से कम अगले जन्म में बादल बन जाना चाहिए। तो हर चीज़ को सोचकर वो यही सोच रही कि अगले जन्म में हमें ये बन जाना चाहिए। क्या लाभ है हमारे इस जीवन का। देखो वो अच्छे से, हम तो कभी ऐसे कृष्ण को धूप लग रही हो तो हम कभी ऐसे ले जाकर नहीं कर सकते कि अपने वस्त्र से हम उनको छाँव दे दें, लेकिन देखो बादल कर रहे हैं, तो अच्छा है कि अगले जन्म में हम बादल ही बन जाएं। फिर आगे वो कहती हैं बहुत सुंदर बात वो कहती हैं, अब उन्होंने बादलों को देखा, फिर उन्होंने देखा कि एक भीलनी आदिवासी महिलाएं कुछ आ रही हैं। तो उन्होंने देखा देखो देखो ये आदिवासी महिलाएं, दरअसल ये आदिवासी महिलाएं वहाँ पर रहती थी वन के गोवर्धन के निकट, वृंदावन के निकट, और इनका कार्य क्या था, जो पुरुष होते थे वो
कार्यों में लगते थे, पालकी उठाएं, इकट्ठा करती थी लकड़ी वगैरह, थोड़ा सा कभी उसको बेचती थी, कभी अपने लिए उपयोग करती थी। तो ऐसी महिलाएं थीं। तो गोपियाँ कहती हैं कि इनके काम की संतुष्टि नहीं हुई। और कब तक संतुष्टि नहीं हुई? जब वो वन में आ रही थी, उन्होंने कृष्ण की बांसुरी सुनी और बांसुरी सुनकर कृष्ण के प्रति हृदय आकर्षित हो गया और उन्होंने देखा कि नीचे घास के ऊपर थोड़ा सा कुमकुम लगा हुआ है। ये कुमकुम कहाँ से आया? ये श्री कृष्ण के चरणों से आया था। जब श्री कृष्ण चल कर गए घास के ऊपर से, तो जो उनके चरणों में कुमकुम लगा था वो घास में लग गया। और उन महिलाओं ने, उन आदिवासी महिलाओं ने उसको देखा और तुरंत उसको उठाकर अपने शरीर पर लगा लिया। क्यों? इससे उनके हृदय की जो काम वासना थी वो शांत हो गई। गोपियाँ कहती हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया तो वो शांत हो गई। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि कितना इनका भाग्य है कि हाँ, कम से कम वो ये कार्य कर कर अपने काम वासना को शांत कर रही हैं। और हमें देखिए, हम तो ऐसे कर नहीं सकते, ना ही हम वो घास बन सकते हैं जिस पर श्री कृष्ण चलते हैं जब कुमकुम लग जाता है उस पर। तो अच्छा है कि हम मर जाएं और अगले जन्म में ऐसा हमें या तो घास बने या ये आदिवासी महिला बने। तो यहाँ पर ऑफकोर्स इसको बहुत विस्तार से समझाया जा सकता है कि गोपियाँ समझा रही हैं कि हमारे हृदय की वासनाएं, हमारे हृदय का काम तभी शांत हो सकता है जब हम श्री कृष्ण के चरण रज को अपने शरीर पर धारण करते हैं, जैसे इन आदिवासी महिलाओं ने किया। कृष्ण का नाम है मुरारी। मुरारी शब्द का अर्थ होता है मुर नाम के राक्षस का वध करने वाले या उद्धार करने वाले। पुराणों में मुर शब्द के अन्य अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ मुर शब्द का है काम वासना, एक अर्थ मुर शब्द का है ताप, एक अर्थ मुर शब्द का है दुख। तो जब हम मुरारी कहते हैं तो वो लोग जो श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं, उनकी चरण रज को अपने सर पर धारण करते हैं, अर्थात उन कृष्ण के चरणों में उनके शुद्ध भक्त होते हैं, तो उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, तब ये जो मुर है इसका भगवान नाश करते हैं। कौन है मुर? काम वासना। मुर ताप। ताप मतलब ये जो कष्ट होते हैं, हमें तकलीफ़ें होती हैं, जलन होती है, संसार दावा नल लीढ़ लोका, इसका नाश, इसका शमन करते हैं श्री कृष्ण जब हम उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। तो ऐसे जब इन्होंने कहा तो अब गोपियाँ वर्णन करती हैं कि किस तरह जो गोवर्धन है वो कितना श्रेष्ठ है। इसको जो तो गोपियाँ कहती हैं कि ये जो गोवर्धन है, अब गोवर्धन की ओर देख रही हैं। इसको श्लोक कहाँ पर है? इधर है उन लोगों के लिए। हाँ, ओके। हाँ, तो अब गोपियाँ देख रही हैं गोवर्धन को, और अब बड़ा सुंदर श्लोक जो श्रीमती राधा रानी कह रही हैं, ये प्रायः अब हम अंत पर आ गए हैं, 18वां श्लोक है इस अध्याय का। तो समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक बार इसको दोहराते हैं। तो अब गोवर्धन को देखकर वो क्या कह रही हैं, इसको हम सब दोहराएंगे। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद,
मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोय पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूले हन्तायमद्रिरबला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोर्तयोय पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूले। इसका अनुवाद इस तरह से है, ये गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में श्रेष्ठ है। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गायों, बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तो ये भी श्रीमती राधा रानी के द्वारा कहा गया है। आज इसको विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि केवल 2 अध्यायों के बाद ही गोवर्धन लीला का वर्णन है। तो फिर उस समय इस श्लोक को और विस्तार से चर्चा करेंगे वहाँ पर कि किस तरह, वैसे बहुत सुंदर ये चर्चा है गोवर्धन के विषय की, लेकिन आज समय भी नहीं है कि हम लोग इसको पूरा कर सकें। केवल एक चीज़ थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं, 5 मिनट हैं अभी हमारे पास। गोवर्धन को यहाँ पर हरिदास वर्यो कहा गया है। हरिदास वर्यो मतलब श्रीमद् भागवत में 3 लोगों को हरिदास कहा गया है, युधिष्ठिर महाराज को, उद्धव को और गोवर्धन को। लेकिन गोवर्धन को हरिदास वर्य अर्थात उन तीनों में श्रेष्ठ माना गया है, गोपियाँ कह रही हैं। तो क्यों हरिदास श्रेष्ठ हैं, क्या है ऐसा? क्योंकि जो उनका सेवा का भाव है, विस्तार से हमने कहा, हम लोग फिर आगे वर्णन करेंगे, लेकिन जो उनका सेवा का भाव है और क्यों उन्हें हरिदास वर्यो कहा गया, इसके कई कारण हैं। हम लोग जब गोवर्धन लीला कहेंगे 2 दिन बाद तब उसका वर्णन करेंगे। लेकिन कैसी सेवा है, इसका एक महत्वपूर्ण बात हम इससे सीख सकते हैं कि गोवर्धन जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। यहाँ गोपियाँ अपने आप को कह रही हैं अबला, कि हे अबला। अबला मतलब हमें श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने की शक्ति नहीं है, हमारे अंदर कृष्ण को अपने सर पर कृष्ण के चरणों को अपने सर पर रखने की क्षमता नहीं है, इसीलिए हम लोग अबला हैं। तो हर वो व्यक्ति चाहे जगत में कितना ही बलशाली क्यों ना हो, अगर कृष्ण के चरणों को अपने सर पर नहीं रख सकता, अबला है वो, कोई बल नहीं है उसके अंदर। तो ऐसे गोपियाँ वर्णन करती हैं। और फिर हरिदास का अर्थ क्या है? भगवान का बहुत अच्छा सेवक। एक सेवक अच्छा कब होता है? एक सेवक अच्छा तब होता है जब वो सेवा करते हुए बहुत प्रसन्न होता है, कृतज्ञ होता है, और उसको देखकर उसका मालिक बहुत प्रसन्न हो जाता है, और फिर मालिक की प्रसन्नता को देखकर सेवक प्रसन्न हो जाता है। इसे कहते हैं अच्छा सेवक। सेवा वो नहीं है जो हम दुख में करें, जबरदस्ती करें, या कुछ निंदा करते हुए करें, दुख को कहते हुए करें, अरे मुझे इतनी सेवा दे दी, अभी ये हो रहा है मेरा, वो हो रहा है। वो सेवा नहीं है, उसको सेवा नहीं माना गया। सेवा प्रसन्नता से की जानी चाहिए, उसको सेवा कहते हैं। तो सेवा का अर्थ क्या है? सेवा का अर्थ है अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हमें आनंद आना चाहिए, थकान नहीं होनी चाहिए। हमें कभी भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये करने की आवश्यकता नहीं है, करने की इच्छा ना रही हो।
उसे सेवा नहीं माना गया। तो अगर हम लोग सेवा कर रहे हैं और अगर हमारे अंदर ये भाव आ रहे हैं, हमारे अंदर प्रसन्नता नहीं आ रही, दुख हो रहा है, हम बस सोच रहे किसी तरह ये ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो वो सेवा नहीं मानी गई है। सेवा क्या है? रोमांचकंप श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सेवा वो है कि जब सेवा करते हुए हमारे रोमांच खड़े हो जाएं, हमारे ऐसे भावना हो, इतनी कृतज्ञता हो हृदय में कि आंखों से आंसू आ जाएं। रोमांच होना मतलब हम ये सोचें कि कितना बड़ा मेरा भाग्य है कि मैं कृष्ण की सेवा कर पा रहा हूँ। रोमांच आना कब होता है? लोग कभी किसी बड़े व्यक्ति को मिलते तो उनके अंदर रोमांच आ जाता, आज मैं इतने व्यक्ति को मिल रहा हूँ। तो हम जब सेवा करें तो रोमांच कंप श्रुतरंग भाजो, तो वो रोमांच होना चाहिए, कंपन होना चाहिए शरीर में कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की मैं सेवा कर रहा हूँ। और इस भाव में कृतज्ञता होनी चाहिए और इसीलिए कृतज्ञता के अश्रु आने चाहिए। रोमांच कंपाश्रुतरंग भाजो, ये सेवा का भाव है। लेकिन हमारी सेवा कैसे होती है हम सब जानते हैं, विस्तार से चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमारी सेवा होती है कि कब खत्म हो, कब हम इसको समाप्त करें, कब ये हमारे सर से जाए, कब मैं थोड़ा आराम कर सकूं। अगर आराम की इच्छा है तो राम दूर चले जाएंगे। चुनाव हमारा है आराम या राम। इसीलिए सेवा हरिदास वर्यो। तो हरिदास वर्य क्यों हैं, अन्य हरिदासों से श्रेष्ठ क्यों हैं, इसका वर्णन गोवर्धन लीला में हम करेंगे। तो फिर आगे कृष्ण बलराम को देखते हुए गोपियाँ अंत में कहती हैं कि ये लोग जा रहे हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। उन्होंने रस्सी रखी हुई है अपने कंधों पर। तो श्री कृष्ण रस्सी लेकर चलते थे गायों को बांधने के लिए। कभी कभी गाय जब दूध देते थे तो कभी तंग करते, पता है गाय को पाँव को बांधा जाता है तो कभी मार ना दे पाँव, तो कृष्ण रस्सी लेकर चलते थे ताकि गायों को बांध सकें, या बछड़ों को उस रस्सी से बांधा जाता है कि कभी कभी गाय दूध नहीं देती तो बछड़े को सामने खड़ा किया जाता है, बांधा जाता है, तो बछड़े को देखकर गाय दूध देने लगती है। तो रस्सी लेकर चलते हैं। तो उनको वो देख रही हैं और वो कह रही हैं कि ये जो रस्सी है जिससे गायों को बांधते हैं, काश इस रस्सी से हमारे हृदय को बांध देते हैं। ये रस्सी है प्रेम की। तो गोपियाँ कह रही हैं कि अगर कृष्ण इस रस्सी से हमारे मन को बांध दें तो कितना आनंद हो। हमारा मन भी बड़ा चंचल है, बछड़े की तरह इधर उधर भागता है, गाय की तरह कष्ट देता है, बांध देना चाहिए। तो इससे गोपियाँ हमें सिखला रही हैं कि हमें कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, ये जो रस्सी आपके हाथ में है, कभी कभी उस रस्सी को कृष्ण ऐसे ऊपर भी बांध लेते हैं पगड़ी की तरह। इसीलिए कभी कभी श्रृंगार के समय कृष्ण को पगड़ी के समय ऐसे रस्सी जैसे बनाकर पगड़ी बांधी जाती है। उसका उद्देश्य ये है कि कृष्ण स्वयं कभी कभी ऐसे बांध लेते रस्सी। आपने देखा बच्चे होते हैं वो ग्वाल वाले गांव के, वो रस्सी ऐसे सर पर बांध लेते, तो कृष्ण भी बांध लिया करते थे। तो गोपियाँ कहती हैं कि ये जो रस्सी है, हर जीव को इच्छा करनी चाहिए कि हे कृष्ण, ये जो रस्सी है, इस रस्सी से हम आपके चरणों में बंध जाएं, भाग नहीं पाए। फिर ये जो रस्सी है इससे हमें बांधिए। किसको बांधिए? हमारे मन को। तो अगर हमारा जो मन है इधर उधर भागता है, उसको हम अपनी इच्छा से इस प्रेम की रस्सी से बांध दे कृष्ण के चरण कमलों में, तो फिर जीवन की सफलता होगी। और एक बार अगर हम बंध गए तो फिर असंभव है कृष्ण के चरणों को छोड़ना। तो गोपियाँ ऐसे प्रार्थना करती हैं। और फिर अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार आपस में बातचीत करते हुए गोपियाँ समय बिता रही हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, जिसमें लिखा है कि गोपियाँ ऐसे जीवन व्यतीत कर रही हैं,
प्रभुपाद जी उसकी टीका देते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं इस प्रवचन को समाप्त करने के लिए। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद की टीका है। यह कृष्ण भावनामृत का पूर्ण उदाहरण है, जिससे किसी न किसी तरह कृष्ण के विचारों में निमग्न रहा जा सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण गोपियों के आचरण से उपस्थित होता है। जय श्री श्री गौर नित्याय दयाल निताय की। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया कि भगवान की पूजा करने की सर्वश्रेष्ठ विधि गोपियों की विधि है। गोपियाँ किसी उच्च ब्राह्मण या क्षत्रिय परिवार में उत्पन्न नहीं हुई थीं। वे वैश्य कुल में उत्पन्न थीं, जो कोई बड़ा व्यापारिक वर्ग नहीं था, अपितु ग्वालों का परिवार था। वे ठीक से शिक्षित भी नहीं थीं, यद्यपि उनको वैदिक ज्ञान में सिद्ध ब्राह्मणों से सभी प्रकार का ज्ञान सुन रखा था। गोपियों का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण के विचारों में सदैव निमग्न रहना था। तो इस वेणु गीत को सुनकर प्रभुपाद समझा रहे हैं, उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सदैव कृष्ण के विचारों में निमग्न रह सकें, गोपियों के पद चिन्हों पर चलकर कृष्ण की भक्ति करते हुए चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके जीवन की सफलता को प्राप्त करें और भगवान के धाम में श्री कृष्ण की नित्य सेवा के लिए प्रवेश करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं? यहाँ रख दो, इसके ऊपर रख दो। हाँ, इवनिंग क्लास शुरू करनी चाहिए, जब के ऊपर क्लास दीजिए, कोशिश करेंगे। हम ज़्यादा अत्याचार नहीं करना चाहते हैं आप लोगों के ऊपर। पहले ही इतना अत्याचार हो रहा है, आपको रोज़ सुनना पड़ रहा है। और आप में से तो कई लोग इंतज़ार कर रहे थे लॉकडाउन ख़त्म हो, लेकिन ये बढ़ा दिया, तो पता नहीं आप लोगों ने कैसे अब और सहन करेंगे हमें। और फिर और एक क्लास शुरू करना मतलब डबल अत्याचार। पहले ही जो आप लोग बेचारे इतने दुखी हैं, लॉकडाउन से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा अत्याचार ठीक नहीं है। प्रश्न है कि ये जो भोग करने की प्रवृत्ति है, इससे कैसे बचा जाए? मन से मन इंद्रियां भागती हैं भोग की ओर, तो कैसे बचा जाए, इसको हमें बताइए। ये जो भोग करने की प्रवृत्ति ये स्वाभाविक है हर जीव में, और इसी को बचना ये संघर्ष कहलाता है। मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो इसीलिए अगर हमें इस चीज़ से बचना है, भगवान के अपने भौतिक इच्छाओं को त्यागना है, तो जैसे हम आज वर्णन कर रहे थे, सबसे पहले सेवा के सही भाव में आना चाहिए। हमें सेवा कृतज्ञता के भाव में करनी सीखनी चाहिए, अन्यथा सेवा भी हमारे अहंकार को बढ़ा देती है। तो इसीलिए सेवा करें कृतज्ञता के भाव में, ये पहली चीज़ हमारी होनी चाहिए अगर हम भौतिक मानसिकता से परे जाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, भक्तों के महत्व को समझें, गोपियों से सीखें कि गोपियों की इन चीज़ों में, देखिए गोपियाँ हर व्यक्ति को देखकर, हर वस्तु को देखकर, हर प्राणी को देखकर उसका गुणगान कर रही हैं, उसको अपने से श्रेष्ठ मान रही हैं। तो ये भाव होना चाहिए कि जब हम दूसरों को सेवा करते देखें तो अपने आप को नहीं, उनको श्रेष्ठ मानें। और इस दृष्टि से हम ये सोचें कि हमें भी उस तक प्राप्त, जैसे गोपियाँ हर चीज़ का वर्णन करने पर कहती हैं कि हम वो बन जाएं तो अच्छा है, तो हमें वो प्राप्त करना है। अर्थात उनके सेवा भाव को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली चीज़, सही सेवा भाव में आइए, रोमांचकम वा श्रुतरंग भाजो, कृतज्ञता के भाव में। दूसरा, अन्यों से सीखिए, उनके अच्छे सेवा भाव को देखकर उनसे सीखने का प्रयास कीजिए। और तीसरी चीज़, जितना हो सके हम
ये जो भागवत का श्रवण है इसको बारंबार करें। ऐसा नहीं कि अब हो गया, लॉकडाउन था, सुन लिया, उसके बाद कहाँ है पता नहीं, रोज़ सुनते रहें तो धीरे धीरे हमारे मन पर एक हथौड़ी की तरह पड़ेगा। जैसे हथौड़ी मारते हैं लोहे पर, तो मारते जाइए मारते जाइए मारते जाइए, धीरे 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 वो टेढ़ा हो जाता है। तो लोहे को टेढ़ा करने के लिए दो चीज़ चाहिए होती है, हथौड़ी की मार और अग्नि। अगर उसको जलाकर किया जाए तो बहुत जल्दी टेढ़ा होता है। तो इसी तरह हमें भी दो चीज़ चाहिए, एक ज्ञान की हथौड़ी जो रोज़ पड़ती रहे हमारे ऊपर, और भक्तों के संग में सेवा की अग्नि। जो हम भक्तों के संग में सेवा करें, सेवा अर्थात हम श्रवण करते हैं, हम अन्य सेवाएं करते हैं, तो वो अग्नि। तो दोनों चीज़ होंगी। केवल ज्ञान होगा, केवल हथौड़ी होगी तो बहुत कष्ट होता है उसको मोड़ने में, थोड़े बहुत लगता है, ज़्यादा मुड़ता नहीं है। बस अग्नि लगा दीजिए और फिर मारिए तो वो आकार में आ जाता है, अगर लोहे को आकार में लाना है। तो हमारा जो अस्तित्व है उसके सही आकार में आने के लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए। कृष्ण भावनामृत की गर्मी चाहिए अर्थात भक्ति और सेवा, और दूसरी ओर ये ज्ञान की हथौड़ी चाहिए जिससे हम आकार में आ सकें। अगला प्रश्न है कि ऐसा नहीं, प्रश्न नहीं है, ऐसा अत्याचार लॉकडाउन के बाद भी होता रहे तो बहुत कृपा होगी। ये कलयुग है, लोग अत्याचार को भी बारंबार बुला रहे हैं कि हो जाए हो जाए, इसे कलयुग के लक्षण हैं। ऐसी स्थिति में, अभी की जो स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी भय आ जाता है मन में, या ऐसा लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं। तो इसको कैसे रोकना चाहिए? बहुत से भक्तों की ये स्थिति है, भक्तों की नहीं, बहुत से लोगों की ये स्थिति है कि अब सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, या सोच रहे हैं कि क्या होगा। जैसे ऐसे कई लोग हैं जो देश के बाहर हैं, ऐसे स्थानों में हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है, तो उनको तो लग रहा है कि मर गए तो हम वापस भी नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे भय लोगों को हो रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? वैसे हमने एक प्रवचन दिया है इसके ऊपर कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन संक्षेप में हम बताते हैं कि हमें ऐसी अवस्था में अपनी बेबस्ता को स्वीकार करते हुए भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। ये जानना चाहिए कि जितने भी प्रकार के भय हैं उन सब से मुक्ति मिलती है कृष्ण के चरण कमलों में। अभय चरणार विंदरे, ये अभय प्रदान करने वाले हैं। तो हमें पहली चीज़ कृष्ण का ज़्यादा से ज़्यादा इस समय आश्रय लेना चाहिए, चाहे भय से ही क्यों ना लें, लेकिन आश्रय लेना चाहिए। दूसरा, जब हम आश्रय लेंगे जप के द्वारा, श्रवण के द्वारा, हम कभी अपने आप को अकेला नहीं पाएंगे। कृष्ण सदैव हमारे साथ हैं, आज नहीं जन्मों से साथ हैं, और वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। एक बार एक भक्त ने एक स्वप्न देखा, तो उसने देखा कि कृष्ण चल रहे हैं उनके साथ साथ में, तो देख रहे थे कि दो लोगों के कदम का निशान आ रहे हैं नदी के किनारे किनारे। फिर अचानक उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी विपदा आ गई, पानी भर रहा है, अचानक दुख का आ गया, और उन्होंने देखा कि दो जो चरणों के चिन्ह थे दो लोगों के, वो एक ही हो गए। तो उनको बड़ा दुख हुआ, और उन्होंने कृष्ण से कहा कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया? जब सब सही था तब आप मेरे साथ चल रहे थे, और जब विपदा आई, दुख आया, कष्ट आया, जहाँ मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आप मुझे छोड़कर चले गए। एक ही चरणों के चिन्ह देखे मैंने, एक ही कम। तो भगवान ने उससे कहा कि दरअसल मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, जब विपदा आई थी तब तुमने एक ही व्यक्ति के चरण के चिन्ह देखे, वो तुम्हारे नहीं मेरे थे, क्योंकि उस समय मैंने तुमको उठा लिया था अपने ऊपर, और मैं तुम्हें उठाकर चल रहा था। ये भगवान की कृपा है। तो जब साधारण व्यवस्था होती, अवस्था होती है, भगवान साथ में रहते हैं, लेकिन जब ऐसी विपदाएं आती हैं, आपदाएं आती हैं, कष्ट आते हैं, तो भगवान भक्त को गोद में उठा लेते हैं कि तुम चिंता नहीं करो, मैं इन विपदाओं से तुम्हें पार ले कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान के भक्तों को कोई भय नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी नियम का पालन नहीं करें।
जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि सब कुछ तो भगवान की इच्छा से होना है, अगर मुझे मरना है तो मैं मर जाऊंगा, कोई चिंता नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, और मुझे बचना है तो बच जाऊंगा। नहीं, सरकार ने जो नियम दिए हैं वो केवल आपकी ही नहीं सबकी सुरक्षा के लिए हैं, तो उसको बड़े कड़ाई से पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं मर गया तो कोई बात नहीं, अरे ठीक है आप मर गए कोई बात नहीं, लेकिन आप और लोगों को मार जाओगे। इसीलिए जो नियम कहे गए हैं उसका कड़ाई से पालन करें, लेकिन हाँ हृदय में भय बिल्कुल नहीं हो। कृष्ण हमारी रक्षा आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है अगला? आध्यात्मिक क्रियाएं करते हुए मन भौतिक जो कष्ट होते हैं, जो भौतिक चिंताएं होती हैं, उसमें पूरी तरह से लग जाता है, कैसे इससे बचना चाहिए? हाँ ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे चिंतन उसमें ज़्यादा है, तो हम ये सोचते हैं कि सेवा करते हुए भी या आरती कर रहे हैं, भोग बना रहे, तो भी चिंता दूसरी चल रही है, क्या होगा आगे, क्या होगा, लॉकडाउन खुला नहीं तो क्या होगा इत्यादि। तो कैसे बचना चाहिए? उसको बचने के लिए जैसे हमने बताया और दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले कृतज्ञता के भाव में आना चाहिए कि कितनी बड़ी मेरा भाग्य है कि मुझे कृष्ण की सेवा मिल रही है, जिस सेवा के लिए देवताओं की पत्नियां तक तरस रही हैं, देवता तरस रहे हैं, वो सेवा मुझे मिली है, कितना भाग्य है मेरा। पहली चीज़ कृतज्ञता। तो उस समय हम कृष्ण के प्रति, आचार्यों के प्रति, श्रील प्रभुपाद के प्रति, गुरु महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करें कि इनकी कृपा से मुझे ये कार्य करने का अवसर मिल रहा है। जब ये करेंगे तो स्वाभाविकता आपका मन उन चीज़ों से थोड़ा सा हट जाएगा। और दूसरी चीज़, सेवा करते हुए कृष्ण का स्मरण कीजिए। जैसे गोपियाँ आज अभी हमने आज और कल में 2 दिन में ये स्मरण पढ़ा, तो जैसे गोपियाँ स्मरण कर रही हैं, आप सेवा करते हुए स्मरण कीजिए कि हम ये सेवा कर रहे हैं कि कृष्ण इसको कैसे स्वीकार करते होंगे। अब हम उनके लिए भोग बना रहे हैं तो क्या कृष्ण को पता है वो कैसे स्वीकार कर रहे हैं इसको? हाँ निश्चित उन्हें पता है, वो इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। तो उनकी लीलाओं का, जैसे यशोदा किया करती थी, यशोदा घर के कार्य करती थी, लेकिन कार्य करते करते कृष्ण का गुणगान करती थी। यशोदा दही को लेकर मंथन कर रही हैं और गा रही हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। तो यशोदा ने दिखलाया है कि घर के काम करते हुए कैसे कृष्ण में हम मन लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अन्य आगे तो कोई प्रश्न नहीं है। आभारी हैं आप सबके, आप सब सहन कर रहे हैं हमें इतने दिनों से, और आशा है कुछ दिन और सहन करेंगे आप लोग। कृपया इसको सुनते रहिए, श्रवण करते रहिए। आगे बहुत सुंदर सुंदर अध्याय आ रहे हैं। कल गोपियों का वस्त्र हरण करेंगे श्री कृष्ण, फिर गोवर्धन लीला होगी आगे चलकर, और फिर गोपियों के साथ अन्य लीलाएं हैं। प्रयास करेंगे लॉकडाउन ख़त्म होने तक ब्रज की लीलाओं को पूरा कह सकें, और फिर मथुरा लीला तक, मथुरा लीला के लिए फिर आगे किसी ऐसी व्यवस्था के लिए इंतज़ार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।